छोटी है बट धमाका बड़ा है। मेरा बलेनो से अच्छा इसका मुझे इससे लगा। मतलब रफ से रफ रोड, मतलब रोड पर भी हम लोग चले हैं। रिस्पॉन्स जो है ना उसका थोड़ा सा ढीला सा है। हाँ, थोड़ा कि इनका थोड़ा जो सर्विस का है थोड़ा सा ढीला इसमें टाइप का है। ढीला टाइप का। इसमें थोड़ा इंटीरियर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे भाई, मैं मनोज श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ जिस गाड़ी को, मतलब वो एक ऐसी गाड़ी है, पूरी वैल्यू फॉर मनी है। मतलब जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना उसके लिए, तो वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है पूरा, ठीक। और जो है मतलब बात की जाए तो वो जितने की मेरी गाड़ी है लगभग उतने की ही पड़ जाती है, और इससे ज़्यादा चीज़ें उसमें आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं टियागो एनआरजी, ठीक है। तो आज हैं अपने साथ में इसके ओनर। फ्रंट से देख सकते हो, फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है। तो आज हैं अपने साथ में डॉक्टर प्रतीक सिंह भैया जी। तो इनसे जो है हम इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी लेने वाले। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं इस गाड़ी से। क्यों? एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरा पहला फर्स्ट प्लानिंग था, हाँ। तो रेनॉल्ट की काइगर आती है, तो काइगर के लिए मैंने प्लान किया हुआ था। बट अचानक से हुआ क्या कि उसकी कुछ इश्यूज थे। कि पहली चीज़ तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टाटा उससे बेटर है। और आज के टाइम में टाटा क्या है, अपनी जो गाड़ियां दे रहा है उसमें पहला चीज़ सेफ्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। बिल्कुल। क्योंकि आप सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सेफ्टी पहला मेरा वो था कि प्रायोरिटी क्या, हाँ मेरे को सेफ्टी चाहिए। दूसरा जो इसका एवरेज का भी था वो काइगर से थोड़ा ज़्यादा है। और मुझे हाँ अपना इंडियन है, वो कहता ना कि इंडियन है तो फिर इंडियन है तो फिर इंडियन। हाँ। तो और एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, क्योंकि काइगर जो था थोड़ा सा बॉडी वाइज बहुत बल्की हो जा रहा था। जो कि मुझे सपोज अगर सिटी में चलना है तो पार्क करना या फिर कहीं पे सिटी में चलने में बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे ट्रैफिक एरिया भी होते हैं। बिल्कुल। अब मुझे हॉस्पिटल्स वगैरह विजिट करने होते हैं, तो फिर उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम, इसका बॉडी कॉम्पैक्ट था। हाँ, छोटी तो है ही है। छोटी मतलब छोटी था, बट हाँ वही कहता छोटी है बट धमाका बड़ा है। हाँ। तो अब बात करें, अच्छा जैसे इंजन है, देखो 3 सिलेंडर इंजन आता है पहली चीज। जी। इसके कंपटीशन में बात करें स्विफ्ट, तो मेनली मुझे लगता है सेफ्टी की वजह से आपने स्विफ्ट और मतलब मारुति और हुंडई पे उतना नहीं गए, सेफ्टी की वजह से, क्योंकि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको इसमें मिल जाती है इसलिए। तो अब जैसे 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक, तो थोड़ी सी आवाज तो ये करता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। तो थोड़ा सा ये नॉइजी है। बट पावर की बात करें तो पावर आपको इसकी कैसी लगी, क्योंकि आप अल्ट्रोज भी देख रहे थे। तो पावर अल्ट्रोज और टियागो का जो एनर्जी का है ऑलमोस्ट बराबर ही है, ऐसा कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। इवन मेरे पास अभी बलेनो भी है, नया वाला जो है। अच्छा। तो पिकअप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट गियर में पिकअप मेरा बलेनो से अच्छा इसका मुझे इससे लगा। क्योंकि मैं वो भी चलाता हूँ, ये भी चलाता हूँ। तो मुझे चलाने में उससे ज़्यादा इसका मज़ा आता है। लगता है कि हाँ गाड़ी में बैठे हैं। और इवन जो बेस मॉडल्स हैं उसमें टियागो में थोड़ा सा हाँ है नीचे, बट ये जो एनर्जी है इनका, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और फीचर्स भी सारे अच्छे लगभग ऑलमोस्ट सारे हैं। बस वही क्रूज कंट्रोल वगैरह छोड़ के बाकी सारे फीचर्स हैं। हाँ, तो वो सारी जो रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं सारे हैं। तो अब जैसे आपके पास बलिनो भी है जी। तो बलिनो एक थोड़ा सा खुली गाड़ी है। हाँ, और 4 सिलेंडर इंजन है, मारुति का इंजन है, तो उसमें थोड़ा सा अलग ही वो उसकी रिफाइनमेंट और पावर अलग है। पावर भी है, बट वो कहते हैं एक पिकअप पावर जो जनरेट करता है। अभी टाटा का भी बहुत अच्छा इंजन पे बहुत अच्छा इन्होंने काम करा है। तो बहुत ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। तो अपने को तो ठीक है, चलना है, एवरेज भी चाहिए सारा कुछ। तो बलिनो के मुकाबले ये एवरेज कम दे रही है। हाँ, बलिनो का एवरेज नो डाउट थोड़ा ज़्यादा है। बट इसका एवरेज है, इसका भी है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स अभी फर्स्ट सर्विस मेरा हुआ है जिसमें ऑयलिंग वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है। और अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर चली है। तो एवरेज जो ऑन एन एवरेज 17-18 तक देती है ये। 17-18 तो 17-18 मोर देन इनफ है एक भारी गाड़ी से। एक तरीके से भारी है बलिनो से। मतलब बात की जाए तो
जिस हिसाब से इंजन है उस हिसाब से ये भारी है। कंपनी 21-22 का क्लेम करती है कि आप हाईवे पे चलाते हो या फिर बढ़िया। हाँ। आपकी ड्राइविंग स्किल पे भी डिपेंड करता है एवरेज क्या निकलता है। तो अब बात करते हैं स्टीयरिंग फीडबैक, क्योंकि टाटा के स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा सा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू अदर की बात की जाए। तो आपके पास नई वाली बलिनो है, नई वाली बलिनो में स्टीयरिंग उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है पहले वाले के मुकाबले। तो उससे इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा है? हाँ, इम्प्रूव किया है कि ऑलमोस्ट डिफरेंस तो मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट टाटा का नो डाउट टाटा का जो हैंडलिंग है बेटर है बलेनो से, क्योंकि हाँ बलेनो से बेटर है और हॉर्न वगैरह भी साइड में ही दिया हुआ है, तो ऐसा कोई इशू होता है। दूसरा थिंग क्या है, ये है कि मतलब इनका जो क्लच वगैरह भी है वो काफी स्मूथ है टाटा का बलेनो के कंपैरिजन, क्योंकि मैंने चलाई तो मुझे पता है, जो मेरा अपना पर्सनल, क्योंकि आपके पास खुद है तो वो आप जो है चला रहे हो। तो सेम हुंडई में भी मेरे घर पे हुंडई भी है i20 का भी मुझे एक इशू लगा कि उनके स्टीयरिंग तो ठीक है बट उनका भी क्लच वगैरह बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्मूथ नहीं है, हार्ड है थोड़ा। तो मतलब एक बात की जाए तो कंपटीशन की सारी गाड़ियां आपके पास हैं, बलिनो भी है, i20 भी है और ये भी है। अगर ये ना होती तो अल्ट्रोज होती, तो मतलब जो है एक तरीके से मेरा अल्ट्रोज भी मैंने पूरा प्लानिंग कर रखा था और सारा कुछ देख रखा था। बस दिक्कत क्या हुई उसका, थोड़ा उसका भी बॉडी थोड़ा सा हैवी था और मुझे सिंगल चलना है, मैक्सिमम 2 जन, तो उतने के लिए अच्छा है ये। और थोड़ा सा उसमें ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू रहता है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा अच्छा है कि मतलब ऊंची गाड़ी है तो आप लेके आराम से कहीं भी निकल सकते हो, वो चीज़ है। तो अब बात करते हैं जैसे एसी की, एसी कैसा लगा? एसी परफेक्ट है, एसी टाटा का नो डाउट, टाटा की जो भी एसी आ रही है बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक है, मतलब तो एसी में आउट ऑफ 10 अगर रेट कर रहा हूँ तो आप कितना रेट करोगे? मैं आउट ऑफ 10 में तो आपकी बाकी गाड़ियों से मैं इसको 10 में 10 ही दूंगा। अच्छा, बिकॉज क्या है कि बाकी जो गाड़ियां हैं बलेनो का जो अभी नया वाला है उसका भी एसी ठीक है, काफी इम्प्रूव किया है अदरवाइज, बट हाँ टाटा का जो है अभी तक मेरे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, टाटा की एसी बहुत बढ़िया है। तो सबसे अच्छा फीचर की बात करें, जैसे बलिनो में और सारे ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा, इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलता है, लेकिन इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है और हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम तो भाई टाटा का। तो बलिनो में भी आपके पास टॉप मॉडल ही होगा? हाँ, बलिनो में टॉप मॉडल सेकंड टॉप है, अरे जेटा है मतलब, तो कोई बात नहीं, तो उसमें भी मतलब अच्छा खासा आपको जो है मिल जाता है। ये देखो ऐसा कुछ साउंड आता है जब देखो एसी चल रहा है तो उसके बाद में इतनी साउंड आ रही है अंदर, ठीक है, और अगर आप 2 मिनट एसी बंद करो तो भाई बिल्कुल सेम आवाज़ है जैसी मेरी गाड़ी में होती, क्योंकि इंजन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है और इतनी आवाज़ बियरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतनी आवाज़ तो आनी चाहिए एक गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करते हो आप, जब तक गाड़ी वाली फील ना आए तो बेकार है फिर गाड़ी लेना आपका। रिफाइंड इंजन, हाँ हालांकि कहीं कहीं रिफाइंड इंजन आपका अच्छा रहता है कि एवरेज आपको अच्छी मिलती है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है तो उससे थोड़ा सा एवरेज तो मिलता है। तो इसमें अब तक आपने हाईएस्ट एवरेज अभी तक कितना निकाला है इसका? 18, अभी करंट पे सिटी में भी 15.2 चल रहा है। सिटी में भी 15.2 दे रही है, सामने ही है वो देखो 15.2 का एवरेज निकालना है तो ठीक है। और हाईवे पे मतलब वही 19 तक गया है, जो कंपनी क्लेम करती है 21-22, तो 18-19 तक गया है। ओके, तो अब जैसे बात करते हैं, जैसे आप एसी नहीं चलता है तब आप चलाते हो और एसी जब चलता है तो कुछ डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में कि परफॉर्मेंस में कोई ऐसा मुझे डिफरेंस अभी तक लगा नहीं। बस एवरेज का थोड़ा सा रहता है 19-20, बाकी तो कुछ ऐसा लगा नहीं। एवरेज भी बस 19-20 ही रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस है किलोमीटर में वो है, तो ऐसा नहीं है। 0.12 0.3 का मतलब ऐसे ही डिफरेंस आता है। 0.8 है तो मतलब 15.8 है तो 15.4 या 2 या 3 ऐसे होगा। तो वो तो कोई खैर कोई बात नहीं, आप एसी चला रहे हो तो थोड़ा बहुत पेट्रोल तो ये भी कंज्यूम करेगा, बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें। 5 लोगों को बिठाया है आपने? हाँ डेफिनेटली 5 लोग बैठ के। 5 लोग बैठे हैं। हाँ, 2 आगे 3 जन पीछे। हाँ, तो उस समय स्पेस कैसा रहता है, क्योंकि इसमें बीच में हम्प है, तो उस हिसाब से बताइए कि मतलब कैसा रहता है। हम्प है, अगर बेसिकली देखा जाए कंफर्टेबल लेवल पे तो पहले डिपेंड करता है कि जो भी पर्सन है उसका बॉडी वेट या फिर बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तो पोस्चर का भी बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है। बाकी 2 जन तो अगर ठीक ठाक वेट है, बढ़िया हैवी है बॉडी, अगर 6 मतलब हाइट भी अगर 6 के अप्रॉक्स है, तो 2 जन तो आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 3 भी आराम से बैठते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। बीच में थोड़ा सा डंप है बट उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता, क्योंकि अभी गाड़ियों में नहीं आ रहा, पहले तो आ ही रहा था।
तो उबड़ खाबड़ रास्ते पे गई है? बिल्कुल हाँ गई, गांव में गई है, गांव में घूम के आई है, ऐसा कोई तो गांव में सस्पेंशन इसके कैसे, मतलब क्योंकि ट्यून किए गए हैं थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस उसमें बढ़ाने के लिए, बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब रफ से रफ रोड, मतलब रोड पर भी हम लोग चले हैं। इवन गांव क्या हमारे अयोध्या में होम टाउन, तो हम लोग खेत भी गए सब कुछ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और यही सारा कुछ देखते हुए इसको लिया था, पर्पस यही था कि कभी कभी क्या होता है बहुत आउटर एरिया में भी जाना होता है, क्योंकि मैं एज अ मेडिकल एम्प्लॉय हम लोग कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो हम लोग को जाना पड़ता है। तो बाकी गली कूचे में गए तो बहुत ज़्यादा अगर बॉडी है तो मेरे हिसाब से सारा ओवरऑल सारा कुछ देखकर मुझे लगा था, तो ये चीज़ अच्छी है। तो म्यूजिक सिस्टम आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? हरमन नो डाउट अभी तक तो सबसे अच्छा है, तो आउट ऑफ 10 नहीं तो आउट ऑफ 9, 10 to 9 तो देंगे। 9 हाँ, तो 1 नंबर मैं बता सकता हूँ काहे का काटा है इसका रिस्पॉन्स, स्क्रीन का रिस्पॉन्स। हाँ तो लैगिंग रहता है थोड़ा सा तो वो मैं समझ गया था, 1 नंबर को स्क्रीन का रिस्पॉन्स, सेम स्क्रीन उसमें भी आती है और स्क्रीन मतलब रिस्पॉन्स जो है ना उसका थोड़ा सा ढीला सा है, हाँ थोड़ा सा, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें। और बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जी। अब बात करते हैं कितने में पड़ी ये, जो मेरे को ऑन रोड प्राइस पड़ी है 7.5 की। हाँ सारा डिस्काउंटेड वगैरह करा के सारा जो भी अप्रोच हुआ, एक्चुअली कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिला एक्चुअली, बिल्कुल सारा कुछ लेकर वही 7.5 लाख के हिसाब से, विद ऑल एसेसरीज सारी चीज़ें मिल गई, और जो है मतलब वो सारी चीज़ें तो क्या चाहिए, मतलब 7.5 लाख में आपको इतनी फीचर लोडेड गाड़ी मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल रही है। पंच का नहीं देखा, पंच देख लेते। पंच देखा मैंने, बस पंच का भी वही था, थोड़ा सा उसका इंटीरियर जो था बहुत ओल्ड टाइप का था, मतलब है गाड़ी अच्छी है ठीक है, बट मेरे को कार में ही जाना था, और हैचबैक में, वो हैचबैक है मिनी हैचबैक, बट वही है ना कि थोड़ा स्पेस को ही लेकर मैं कंफ्यूज था। दूसरा एवरेज का, उसका एवरेज जो है इससे कम है, बल्कि सेम इंजन है वो भी इस वजह से, अल्ट्रॉज का भी सेम इंजन है बट उसका भी कम है इसका, और टाटा पंच अल्ट्रॉज का सेम एवरेज है, बट इसका एवरेज ज्यादा निकल गया। कंपनी उसका क्लेम जो करती है 19 का करती है, और इसका कंपनी 21-22 का करती है, तो इस वजह से जो है ये आगे निकल जाती है आपकी। मतलब अगर बात की जाए तो देखो अल्ट्रोज हो चाहे पंच हो, उनसे कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, और मतलब जो है फीचर लोडेड गाड़ी एक इन सबसे बेटर ऑप्शन निकल के आ जाता है ये। और अब ये सीएनजी में भी आ गया है, सीएनजी में भी, इलेक्ट्रिक में भी आ गया है। हाँ, ईवी में तो टियागो आ ही गई, और अब जो है एनआरजी भी सीएनजी में आ गया। तो अब जिसको ग्राउंड क्लियरेंस का नीड है तो आप टियागो एनआरजी सीएनजी ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको मतलब अब धीरे धीरे देखो इम्प्रूव हो रहा है। तो अब जैसे सर्विस की बात करते हैं, 4000 आपने चलाई, फर्स्ट सर्विस हो गई? फर्स्ट सर्विस हाँ हो गई मैंने। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बढ़िया था, अच्छा था। जो जैसा कि अभी टाटा को लेकर क्लेम कर रहे थे कि इनका थोड़ा जो सर्विस का है थोड़ा सा ढीला टाइप का रहता है, बट अभी इन्होंने इम्प्रूव करा है, और सर्विसेज वगैरह भी टाइम टू टाइम मतलब हो जाती है। मेरे पास इवन कॉल्स भी आते रहते हैं, वो खुद से कॉल करके पूछते रहते हैं, फीडबैक कॉल्स, फीडबैक कॉल प्रॉपर आते रहते हैं। इससे लगता है कि हाँ वो चीज़ों को लेकर अवेयर है, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको दे दिया छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो है बात की जाए तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा। बढ़िया। तो इसको आपने जब बुक किया है तो आपको कितना वेट करना पड़ा इसको लेने के लिए? मुझे वेट नहीं करना पड़ा, अप्रॉक्स 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज। तो उस समय डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत लोगों का क्या रहता है, बहुत बढ़िया रहा। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा होता है और डीलरशिप का थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जैसे मेरे साथ में वही था। तो उसके मुकाबले आप बताइए। मैंने लखनऊ से ये लिया, और डीलरशिप का जो भी था मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, ऐसा कोई इशू नहीं आया। इवन उनके भी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, अच्छा, रिस्पांस उनका अच्छा रहता है। कोई भी काम कभी उन्होंने पेंडिंग में नहीं डाला, और सारी चीज टाइम टू टाइम इन्होंने उसकी आरटी जो पेपर्स होते हैं, आरसी का पेपर जो होता है, उसके लिए उन्होंने 45 डेज बोला था, बट उससे पहले ही आ गया, अप्रॉक्स 35 डेज में आ गया। तो ये चीज अच्छी है, मतलब डीलरशिप का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो ओवरऑल जैसे आपने अभी बताया अपनी गाड़ी के बारे में, किसको लेनी चाहिए? सपोज थिंग अगर कोई मीडियम क्लास फैमिली है, लाइक जिनको नीड बहुत ज़्यादा, मतलब जिनकी फैमिली 2 to 4 जन का है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, मेंबर्स अगर 3 से 4 ही हैं, तो फिर आई थिंक उनके लिए बढ़िया है। बाकी एवरेज जिनको चाहिए तो एवरेज भी बढ़िया मिलेगा। अगर जिनको हैवी इंजन के साथ अच्छी ड्राइव परफॉर्मेंस के साथ साथ एवरेज अच्छा चाहिए, तो फिर वो टियागो एनआरजी के लिए जा सकते हैं।
इवन ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। अच्छा है, तो आपको जो है ज़्यादा हाँ, बम्प्स पे ज़्यादा हाँ, आपको ध्यान नहीं देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो अल्ट्रोज में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, हाँ, और मतलब वो हैचबैक है तो देखो हैचबैक दोनों का की अपने अपने अलग ग्राउंड क्लियरेंस क्वालिटीज कम हैं, है, तो उसका स्टीयरिंग। अच्छा, स्टीयरिंग की बात करें तो इसको आपने लगभग अभी तक कितनी स्पीड तक ले गए हो आप? 125, 30, 130 130। तो 130 की स्पीड पे स्टीयरिंग इसका कैसा रहा? बढ़िया रहता है, एकदम प्रॉपर चिपक कंट्रोल के में, चलती है एकदम मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, मतलब तो ऐसा बिल्कुल भी कोई लैग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ठीक है। बढ़िया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें ओवर आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 थोड़ा कहीं से कहीं मतलब कुछ चीज़ों में लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आउट आउट ऑफ 10 9। 9। क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि इसमें होनी चाहिए? पहला चीज़ तो ये है कि जैसे सपोजिंग गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, सब कुछ हाँ अच्छा ठीक है, है। तो इसमें थोड़ा इंटीरियर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे डैशबोर्ड क्या है, टियागो का हाँ। भी जब बेस मॉडल आया था, जब अभी शुरू में लॉन्च हुई थी, तब भी वही सेम डैशबोर्ड दिया था, अब भी मतलब उनका वही है। जब लॉन्च हुई थी तब हाँ, से ये सेम ही आ हाँ, रहा है, तो कोई डैशबोर्ड में थोड़ा डिफरेंस सा नहीं कुछ है। चेंजेस करना चाहिए। हाँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि ओके ओके, क्या नहीं होता नहीं है आज की बिल्कुल डेट सही में है। लोग इंटीरियर लुक को भी हाँ अच्छा हाँ चाहते हैं हाँ कि वो हाँ, चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। बाहर से तो देखने में हाँ, गाड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाँ, मतलब अंदर आप बैठो तो कम से कम फील तो हाँ, हो कि फील हाँ आना हम चाहिए, अच्छी हाँ, गाड़ी में बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब बाहर से अच्छी है, अंदर से बिल्कुल मतलब अजीब ही टाइप की है, तो क्या वो अंदर से फील नहीं आएगा ना फिर बिल्कुल चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हैं। बलिनो का इस मामले में अच्छा होगा, क्योंकि बलेनो का अच्छा बलिनो का है, जो अच्छा नया है। बलेनो हाँ आया है उसको हाँ, बहुत अच्छा है। उसका बहुत अच्छा है। हम्म। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी फीचर्स में बात करें तो फीचर्स तो इसमें बलिनो के मुकाबले तो खैर कम है, लेकिन ठीक है। मतलब जैसे हाँ, बलिनो में ऑटोमेटिक एसी आ हाँ, जाता है, बेस मॉडल में ही ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, राइट। इसमें वो चीज़ नहीं है। तो खैर अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं और कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता बलिनो है। आपको पड़ी कितने की पड़ी थी? बलेनो जो पड़ी थी 9.52। 9.52, तो वही है 2 लाख रुपए बच रहा है 2 सीधा लाख रुपए सीधा। सीधे से तो बच 2 रहा लाख रुपए में अब 2 लाख के हिसाब से मेन चीज़ आ जाती है, देखो प्राइस पे बात आ जाती है कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस हिसाब से वो क्या उसमें चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ, नहीं जो मिल आउटपुट रही है हैं। क्या है सर, तो अब जिस 7.5 की सर को पड़ी, तो उस हिसाब से देखो स्क्रीन मिल रही है, पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है, और बाकी परफॉर्मेंस मिल रही है, एसी सब तो है, डिफॉगर वाइपर सब दे दिया। सब मिल रहा है। तो अब एक चीज़ ऑटोमेटिक एसी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्या है जरा सा घुमाना ही तो है, घुमा लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई बात नहीं है। तो यही था आज का ओनरशिप। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे बढ़िया तो मैं शुक्रिया करूँगा मुन्ना अंकल का, जिन्होंने आपसे मुझे मुलाकात करवा दी। तो उनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड ऑलवेज प्रेफर इंडियन ब्रांड्स एज वेल, अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो, क्योंकि इंडियन ब्रांड है। टाटा ने हम लोगों की इंडियन इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट किया है, तो अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थोड़े बहुत फीचर्स कम है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए सोच तो रहे हैं एटलीस्ट, और कोई तो सोच भी नहीं रहा। तो जो सोच रहे हैं कम से कम उनको थोड़ा सा आप एनकरेज करें, ताकि और अच्छे से देखो हर थोड़े बहुत निगल्स तो हर कंपनी में है, ठीक है। तो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होता है, तो उस इम्प्रूवमेंट को हम जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो वो चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा।